ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 नवंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। रुद्र परमात्मा शिव ने यहाँ आकर यज्ञ रचे हैं। अच्छा, लौकिक में जो हम यज्ञ करते हैं भक्ति में, उसमें क्या करते हैं? बाजार से सामान ला के तिल जौ गुड़ मेवे आदि डालते, घी। तो वो तो आसान है, खरीद लेना और डाल देना। लेकिन क्या कभी किसी ने उस यज्ञ में क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, हाँ, विकार स्वाहा किया? नहीं। तो जब ये सब कुछ स्वाहा नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा कैसे क्लीन होगी? क्योंकि आत्मा पर तो ये सब का कवर चढ़ा हुआ है ना, कवर दर कवर। इसीलिए बाबा कहते हैं इस यज्ञ का कदर करो और अपने विकारों को स्वाहा करो। और सबसे पहले तुम ही करो, क्योंकि तुम ही इस यज्ञ के रक्षक हो। यज्ञ के रक्षक कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं ना। तभी तो बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया है। प्रश्न, बच्चे बाबा व टीचर को छोड़ देते हैं, क्यों, कब? जब पिता अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं है, तो गोया बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे मत छोड़ना, नहीं तो माया हप कर लेगी। बाबा बार बार हमें वार्निंग देते हैं कि बच्चे मुरली मिस मत करना। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो परंपरा से नहीं है, लेकिन इनका अनोखा ज्ञान है, अभी नया नया है, तो कैसे इस पर चले? क्योंकि यह ज्ञान परंपरा से नहीं है और अभी प्राय लोप भी हो जाएगा संगम युग के बाद। यह ज्ञान का किसको ही पता नहीं, ये नया ज्ञान है, इसीलिए उन्हें समझने में मुश्किल होती है। गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं जिन बच्चों का मेरे साथ योग है, वही इस बात को जानते हैं और ये गीत उन पर सूट करता है कि पिता मात सहायक सब वो परमपिता परमात्मा के लिए गा रहे हैं। दुनिया वाले तो मेरी महिमा गाते हैं, गाते रहते, और तुम मेरी गोद में बैठे हो, मेरे पास बैठे हो, और तुम आत्म अभिमानी बने हो। पहले थे तुम भी देह अभिमानी, देह भान में थे। सत्युग में तुम बाबा को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते थे तो बाबा याद ही नहीं रहता। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है ना, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार तो यही है। कौन सा? ये संगम युग। संगम युग परमात्मा का हरिद्वार है। जहाँ हरिद्वार में गंगा नदी है ना, पावन गंगा नदी, तो हरिद्वार इस संगम युग में परमात्मा ज्ञान गंगा लेकर आते हैं। हरिद्वार के बारे में जो कथा है वो किस तरह से हम ज्ञान से इसको रिलेट करते हैं, इसको समझेंगे। जब समुद्र मंथन किया गया था, हाँ, तो गरुड़ ने अमृत का कलश लेकर वो जाने लगे थे, तो उसकी कुछ बूंदें इस धरा पर गिरी थी जो हरिद्वार कहलाया। इस जगह पर गिरी थी, तभी ये तीर्थ स्थल बन गया। और वहाँ पर एक नामी जगह है, हर की पैड़ी कहा जाता है, वहाँ पर भगवान के चरण पड़े। तो संगम युग, यहीं पे तो ईश्वर उतर कर आते हैं, इनके चरण पड़ते हैं। और यहाँ पर एक ब्रह्म कुंड भी है। परमात्मा चरण डाल करके क्या करने आए हैं? उतर कर भगवान क्या करने आए हैं? ब्रह्मा के मुख से एक कुंड, ज्ञान कुंड निकालने आए हैं। और उस ब्रह्म कुंड के बारे में है कि इसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। परमात्मा हर की पैड़ी की चरण यहाँ पड़ते हैं संगम युग पर। ब्रह्मा के द्वारा बच्चे रचते हैं, ब्रह्म कुंड बनता है, जिसमें स्नान करने से, इस ज्ञान स्नान से मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए स्थान का बड़ा महत्व है, तो इस समय का बड़ा महत्व है। और कहते हैं ना, जो इस नदी में स्नान करता है, इस कुंड में, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिलता है। तो मिल गया ना। जो इस ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे, जो इस मुरली में को धारण करेंगे, उनके ऊपर तो पूरी सृष्टि, पूरे नक्षत्र, सभी ग्रह ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड उनके साथ होगा, प्रकृति सहित। और ईश्वर कराने वाले हैं, अब और क्या चाहिए? और इसी को ना गेट वे ऑफ गॉड भी कहते हैं। तो यही संगम युग है, गेट वे ऑफ गॉड। गॉड को आने के लिए यहाँ पे दरवाजा खुल जाता है इस युग में। हाँ, और
इस जगह का भागीरथ से भी संबंध है। भागीरथ वहां गए थे हरिद्वार में गंगा लाने के लिए। तो यही तो है, ब्रह्मा ही तो है वो भाग्यशाली रथ जो ज्ञान गंगा लाने के लिए ज्ञान सागर से मिले और ज्ञान गंगा को बहाया, है ना। और यही कुंभ का मेला भी लगता है, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला प्रयागराज में तो लगता ही है, हरिद्वार में भी लगता है, जहाँ परमात्मा और आत्माओं का मिलन होता है। यही है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। तो वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार तो यही है। हाँ, मनुष्य मनुष्य तो हरि कह देते हैं श्री कृष्ण को। बैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं, स्वर्ग को। लेकिन तुम जानते हो कि वास्तव में हरि श्री कृष्ण नहीं, हरि मतलब दुख हरने वाला, सभी आत्माओं के दुख हरने वाला। तो श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू धर्म के आत्मा का दुख हरेंगे ना, अगर हम मानते हैं उनको। वो मुस्लिम धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के तो सभी के दुख तो नहीं हरेंगे। तो यहीं पर तो भेद हो गया। तो हरि वो जो सभी आत्माओं के, सभी धर्म के आत्माओं के दुख हरे। हाँ, ये रहस्य इसको बताना है। बाबा ये आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं, सेरेमनी चल रही, संगम युग पर सेरेमनी मना रहे हैं। इसलिए हर एक आत्मा के, किसी आत्मा को किसी ने कहा कि इनका तो दांत अंदर होता ही नहीं, कैसे होगा, सामने साक्षात भगवान है, सम्मुख है, और हर कुछ हमारे रीच में, जो मन कर रहा है, मतलब हर तरह की हरी सभी इच्छा पूरी हो रही है। तो कैसे चेहरा मतलब मूर्छित हो, कैसे चेहरा मूर्झा हुआ रहे, हमेशा चेहरा हर्षित है। यही तो है। हाँ, सेरेमनी मना रहे हैं हम लोग, समारोह मना रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मैंने 1937 में यह फाउंडेशन लगाया था। हरि के द्वार का फाउंडेशन कब लगा था? 1937 में परमात्मा शिव इस ब्रह्मा तन में प्रवेश किए थे। उसी समय से स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। तुमको खुशी है ना कि भगवान आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन हो रहा है। तो हर एक को पैगाम देना है ना। इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपा के रख सकते हैं? और एक बात, राज की बात पहले भी बताया गया है कि परमात्मा ने माताओं को क्यों चुना, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। इसलिए परमात्मा ने उनको बता दिया कि तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तो कैसे चुप रह सकती है? सबको बताएंगी वो जो मिलेगा ना वो सबको बताएंगी। कह रही स्वर्ग का द्वार खुलने वाला है, चलो चलो चलो, टिकट लो टिकट लो, मुरली पढ़ो, मुरली के द्वारा तुमको टिकट मिलेगा, मुरली के द्वारा धारणा होगी, भगवान से मिलोगे, है ना बड़ी बात। तो इस तरह से बाबा कहते हैं हर एक को पैगाम देने वाले तुम ही हो पैगंबर। सच्चा सच्चा पैगाम देने वाले तुम हो। बाकी मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, गीता में साफ लिखा हूँ, मैं वेद शास्त्र कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ जब तब से। मैं जब आऊँ अपने बारे में बताओ तभी तो मुझे जानोगे, और वो समय आ गया है कि भगवान आ गए। बाकी भक्ति माँ की सामग्री तो बहुत है, तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, क्योंकि यह ज्ञान फिर लोप हो जाएगा, इसी समय मिलता है। कहा जाता है ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश। जब भगवान आकर ज्ञान अंजन देते हैं तो अज्ञान अंधकार खत्म होता है। बाबा से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति नहीं रहेगी इसका अर्थ, भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब बस शरीर भान से करते जाओ, ये चढ़ाना है, ये करो, ये आरती करो, ये भोग लगाओ, बस मन से कोई कनेक्शन नहीं। क्या ये सबके अनुभव नहीं है कि आप जब पूजा कर रहे हो तो हाथ तो आरती डुला रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है? क्या मन 100% पूजा में जुटा हुआ है? सच बताइएगा, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो उस चीज से बाबा छुड़ा रहे हैं। बाबा वो चीज सिखा रहे कि आप भक्ति करो, पूजा पाठ सब करो, अपने देवी देवता को जरूर याद करो, तुम्हारा स्वरूप है। तुम जितना याद करोगे उतना वैसा बनते जाओगे। ये तो मुझ आत्मा का साक्षात अनुभव है, क्योंकि ज्ञान में आने के पहले मुझे भक्ति अध्यात्म का जरा भी पता नहीं था। बस देखा देखी नियम से करती थी। लेकिन जब ज्ञान आ गया, दृष्टि खुल गई, पवित्र हो गई, तो अब ये देवी देवता को बहुत प्यार से याद करती हूँ। जैसे लगता है कि ये मेरा ही अपना स्वरूप है। मैं जितना इनको याद करूँगी, इनको सजाऊंगी, श्रृंगारूंगी, हाँ, उतना मैं वैसा बनती जाऊंगी। मुझे महिमा करना तो है, और महिमा लायक भी बनना है। ये भाव किसने सिखाया? वही सिखाया जिसने हरिद्वार बनाया, हरि की पैड़ी बनाई, और इस संगम युग को गेटवे ऑफ गॉड बना दिया। वो आ गया है। फिर बाबा कहते, तुम जानते हो रावण राज किसको कहा जाता है, राम राज किसको कहा जाता है? तुमको अभी सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाबा जगा रहे हैं ना। देखो, भगवान तो नूर है, प्रकाश है, लाइट है।
वो जब आ जाएगा तो अंधकार तो रहेगा ही नहीं। कमरे में भी जब लाइट ऑफ है तो अंधकार है, जैसे लाइट स्विच ऑन किया प्रकाश आ गया, तो परमात्मा आ गया तो अंधकार तो रहेगा ही नहीं। तभी तो तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, जब आत्मा का दीपक जल जाता है ना तो सच्ची दीपावली मनती। लेकिन जब टिमटिमा रही है बत्ती तो बाबा ज्ञान घृत डाल रहे, ज्ञान घृत डाल रहे, जिससे हमारी आत्मा की ज्योत सदैव जगती रहे। ये तो प्राणी अंधियारे में ठोकरे खाते रहते हैं। जब रावण राज शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू हो ही जाता है, छोटी छोटी बातों में फंस जाना, रूठ जाना, मूंझ जाना, समस्या पे एकदम डिप्रेस हो जाना किसी बात में। और कहते हैं ना कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लक्ष्य से कभी भी विमुख नहीं होना है। हाँ, तो हमारा ये लक्ष्य भगवान ने दिया है, मनुष्य से देवता बनना, मुरली मिस नहीं करना, दृढ़ संकल्प रखना, तो इससे कभी भी वंचित नहीं हो। फिर बाबा कहते हैं कि बीज भी एक है और झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। हाँ, ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते, पर तो ये नहीं जानते साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लोगे। हाँ, जाकर बस घूम के भल आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे रह नहीं सकते। और ये सारी दुनिया तो अब जाने वाली है। हाँ, दूसरी इन बातों को नहीं समझेंगे, रजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कलयुग अब जा रहा है ना, तो तुम्हारा कनेक्शन है कृष्णपुरी से। देखिए कृष्णपुरी को ना क्रिश्चियनपुरी ने कब्जा कर लिया है। पूरा भारत, पूरे विश्व में कृष्णपुरी था, स्वर्ग था, लेकिन अभी क्रिश्चियनपुरी का ज़्यादा नाम वाला है ना। यूरोपियन कंट्रीज में क्रिश्चियन धर्म का ज़्यादा बोलबाला है ना, आधे से अधिक लोग क्रिश्चियन धर्म के हो गए। तो बाबा कह रहे हैं कृष्णपुरी था, उसको क्रिश्चियनपुरी बना दिया। उन्होंने यूरोपीय वासियों ने, मतलब भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बना दिया। अब बाबा कह रहे हैं घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। और बाबा इनको आपस में लड़ाकर स्वर्ग का माखन हमको दे रहे हैं और हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आपस में लड़ाया और हमें हमारी राजधानी छीन ली, हमें गुलाम बना दिया। अब बाबा आ गया, हमारे पक्ष का पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया, हमारे पक्ष का सरकारी वकील आ गया, और वो हमारी तरफ से हमें जिताने के लिए आ गया, स्वर्ग का माखन हमें देने के लिए आ गया है। तो ये रहस्य है। और वे लोग आपस में लड़ेंगे, हाँ, और हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल आए, क्योंकि जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीर नहीं होना। बाबा कहते हैं माया के तूफान जो आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना। क्या बात है, माया के तूफान तो आएंगे, संकल्पों में आएंगे, लेकिन कर्म में, वाचा में मत लाना, वाणी में मत लाना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। योग बल और ज्ञान बल, यही दो बल हैं जिससे तुम पूरे विश्व पर राज करते हो। बाकी शास्त्रों में तो कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं जो आत्मा को पावन करते। हाँ, मन लगता है, टाइम थोड़ा सा कटता है, लेकिन आत्मा की मैल नहीं छूटती, आत्मा को परमात्मा से वो नहीं मिला सकता। तभी तो भगवान को आना पड़ा है। और ज्ञान का तो कोई शास्त्र होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से पढ़ना पढ़ाना नहीं है, यहाँ पढ़ते जाओ और बनते जाओ, बनते जाओ। गीता को सिर्फ हम सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, हम गीता जी रहे हैं। यह रहस्य है। अब जो राम की पुस्तक बने हैं और जो शास्त्रादि है, वो लड़ाई तो खत्म हो जाएगी। मतलब बाबा कहते हैं कि जो भी शास्त्रादि जो बने हैं, ये लौकिक पढ़ाई की, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज सब की जो पढ़ाई है, वो सब तो जब दुनिया बदलेगी तो वो सब उथल पथल में सब चला जाएगा। लेकिन कौन सा ज्ञान बाकी रह जाएगा? आत्मा का ज्ञान, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा धारण कर रही है। शरीर जो पढ़ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो धारण कर रही है, संस्कार जो ले रही है, वही जाएगा। फिर बाबा ने बोला मनुष्य तो रावण को जलाते हैं। हाँ, जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, लेकिन अब तुम्हें पता चला है कि ये रावण कौन है। ये रावण हमारे अंदर का विकार है, जो हर साल रावण एक मुट्ठी ऊपर लंबा क्यों बनता है, बड़ा क्यों बनता है? क्योंकि विकार धीरे धीरे चरम पे जा रहे हैं ना। तो यही बाबा कह रहे हैं, रावण राज ट्रांसफर होना है राम राज में, उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं, वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। देखो, मुक्ति और सदगति, जीवन मुक्ति, ये दो चीज़ें। मुक्ति अर्थात मुक्ति धाम में, परम धाम में आत्माएं तो सभी जाएंगी, घर तो सभी जाएंगी, चाहे वो किसी भी कुल की हो, हाँ, विकारी हो, किसी भी तरह की आत्मा हो,
सबको मुक्ति धाम तो जाना ही जाना है, लेकिन जीवन मुक्ति धाम सदगति में, स्वर्ग में वही आएंगे जो इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर 1 जाएंगे। भगवान तो निश्चय करेंगे, चलो कितना भी पुरुषार्थ करे लेकिन स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, पद कैसा मिलेगा वो उनके पुरुषार्थ पर है, लेकिन स्वर्ग में आना तो फिक्स है। इसलिए सभी बच्चों को बधाई कि आपको स्वर्ग का पास मिल गया, एंट्री तो हो गई। फिर बाबा कह रहे जो धारणा करेंगे कराएंगे वही तो उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको स्वयं निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो तो पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला तो पिता है ना। तो अब सबको बताओ, सिद्ध करो कि गीता का भगवान कौन। इधर की वाणी, परसों की वाणी में भी यही था ना कि गीता का भगवान कौन, किस तरह से उसको सिद्ध किया गया है। गीता का ज्ञान फिर से भगवान आकर दे रहे हैं। बाबा ये मुरली क्या है, गीता ज्ञान ही तो है। और रोज जो गीता ज्ञान लेगा, क्या उसकी आत्मा रोज गीत नहीं गाएगी, हर पल गीत नहीं गाएगी वो। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा। सच बात है, बाबा के तो 12 ज्योतिर्लिंग बने ना। सबसे पहले जो पूजा शुरू हुई भक्ति, तो शिवलिंग बनाया गया। 10 दिशाओं में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग बने, और जो सबके नाम भी है ना भगवान के कर्तव्य के अनुसार। वैद्यनाथ अर्थात आत्मा की बीमारी ठीक, जन्म जन्म की बीमारी ठीक करने वाला। सोमनाथ सोमरस पिलाने वाला। बबुलनाथ कांटों से फूल बनाने वाला। विश्वनाथ विश्व का नाथ। पशुपतिनाथ पशु जैसे वृत्ति को, पाश्विक वृत्ति को दैवी वृत्ति बनाना। तो सारे जो नाम है, रामेश्वर अर्थात राम के भी जो ईश्वर है, गोपेश्वर जो कृष्ण के भी जो ईश्वर है, परमात्मा शिव, उनकी बात हो रही है, जिनका कोई शव नहीं होता, उन्होंने जन्म मरण में आए ही नहीं, वही है, निराकार है, सभी आत्माओं के पिता, जिसे हम भगवान कहते हैं। सच्ची कसौटी तो यही है भगवान की कि उनका कोई शरीर नहीं है, किसी धर्म में नहीं, किसी जाति में नहीं, किसी वेशभूषा में नहीं, ताकि परमात्मा को कोई अपने धर्म में बांध न ले। भगवान तो आत्माओं के पिता, और आत्मा तो सभी के अंदर है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बस मन मना भाव और मध्याजी भाव की पढ़ाई पढ़ते रहो। मन मना भाव अर्थात अपने मन को सदा मेरे में लगा के रखो, खुश रखो, और मध्याजी भाव स्वर्ग पहुंचने की पढ़ाई पढ़ते रहो। फिर बाबा ने कहा तुम ऊंचे से ऊंची चोटी वाले ब्राह्मण हो, तुम ऊंचे तो जो विश्व की सेवा करने वाले हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो, तुम आत्मा को बाबा से वर्षा मिलता है। बरोबर बाबा कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकल गया। कल वाली कहानी, कल वाली कहानी, वो मूल प्रतिलिपि से जो अक्षर एक लेटर छूट गया था, वही चीज है। युगे युगे की जगह पे कल्प छूट गया। कल्प कल्प होता ना तो बिल्कुल सच्ची बात हो जाती। युगे युगे में ही सारा गड़बड़ करे, परमात्मा युगे युगे आ रहे हैं, लेकिन हर युग के बाद डिटेरिएशन हो रहा है, उतरती कला हो रही है। तो परमात्मा की कितनी ग्लानि हो रही है कि भगवान आ भी रहे हैं और कुछ कर भी दे रहे, और ही दुनिया को बिगाड़ के जा रहे हैं। नहीं, कल्प अक्षर निकल गया, तो मूल प्रतिलिपि पे ध्यान देना है ना। फिर बाबा आज की मुरली में बोल रहा है कि बच्चे मुझे मानकर जानकर चल कर भी मुझे तलाक दे देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। जैसे आजकल स्त्रियां पति को तलाक देती है, वैसे हिंदू नारी पति को तलाक नहीं देती थी की बात कर रहे बाबा, पहले की बात है, कि आजकल तो सब कुछ हो रहा है। और ये पहले इतने विकार नहीं थे। देखो विदेश में कहीं किसी एक ने जब ये काम किया तो वो वाइब्रेशन पूरे एयर में गया, और कहीं दूर बैठा उस वाइब्रेशन को कैच कर लिया। तो एक से दूसरे ने किया, दूसरे तीसरे तीसरे, ऐसे करते करते ना सबके मन में ये भाव जगने लगे। तो विकार इसी तरह से पनपते चला गया। तो ये रहस्य है। तो तुमको इन सब बातों पे बहुत अटेंशन देना है, कोई भी गलत कर्म नहीं करना, वरना कल कल्पांतर नापास हो जाओगे। चलन बहुत मीठी रख। कल बाबा ने क्या बोला, तुम बच्चों को बहुत कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। हाँ, उल्टे किसी को उल्टे मत नहीं देना है, बहुत गंभीर होना है, शांतचित्त होना है। हाँ, युक्ति युक्त होना है, ज्ञान युक्त होना है। कितनी सारी बातें बाबा ने पॉइंट में बताई थी। हाँ, तो चाहते तो सभी शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए क्या पुरुषार्थ करे, उस पर निश्चय नहीं है। हाँ, फिर बाबा के बच्चों को यज्ञ कि पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाबा है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई सही तो वो महल बनाएंगे। क्या बात है, एक एक पैसे की कीमत है ना। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है वहाँ। हाँ,
हेल्थ वेल्थ ना हो तो क्या हैप्पीनेस होगी? नहीं, सब कुछ चाहिए। सतयुग में तो स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ और सदैव हैप्पी रहते, वहाँ कभी रोते नहीं है। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, इसलिए तो सबके दांत बराबर निकले रहे, जोर जोर से भी नहीं। कल की वाणी भी था, रावण हनुमान की कहानी याद है ना? वो 350 डिग्री का वो जो हाथ जो पीछे किए थे हनुमान जी, है ना? नहीं तो रामायण खत्म हो जाएगी, याद आ रहा है? तो रावण की तरह मुस्कुराना ठठाना नहीं है, राम जी की तरह मुस्कुराते रहे, सौम्य सरलता से, यही है ब्राह्मणों के लक्षण। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए उनके साथ पहले पॉइंट, माया के तूफानों से कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। माया तो तूफान लाएगी ही। अब जो अच्छे बच्चे हैं युद्ध के मैदान में एकदम 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 1 फीट की दूरी पर है, दुश्मन की सेना चारों तरफ है, तो हमले तो होंगे ही होंगे। एक वाणी बाबा ने बोला था, सागर से जाकर कहते हो क्या, हे सागर लहरें मेरे मुताबिक भेजो, ज़्यादा ऊंची मत भेजो, ज़्यादा छोटी मत भेजो। ऐसे होता है क्या, नीची लंबी मोटी मत भेजो। सागर को जो मन होगा वो करेगी, आपका उस पर कोई बस नहीं चलने वाला। उसी तो परिस्थितियाँ, पेपर तो लेंगी ही लेंगी। आपको कैसे तैयारी करनी है, जब परमात्मा आपको पोर्शन दे रहे एग्जाम का, उसमें भी आप तैयारी ना करो, मुरली ही ना पढ़ो, क्लास में ही नहीं आओ, तो फिर कैसे पास करोगे? तो माया के तूफान तो आएंगे, तो उसे मुझाना नहीं है। अरे जिस खेवैया स्वयं भगवान है, जिस नैया का, उसको डूबने से क्या डर? यदि वो डुबा ही रहे हैं, डुबा ही रहे हैं। रावण को पता था, लास्ट में बोला था कि मुझे पता था, मुझे ये भी पता था कि मैं हारने वाला हूँ, लेकिन मैं उनके द्वारा अपनी सदगति कराना चाह रहा था। कितनी बड़ी बात है। तो दोनों में तो, दोनों हाथ में हमारे लड्डू हैं, है ना? जीते तो भी और हारे तो भी, है ना? भगवान के साथ है, तो सदैव खुशी में रहना। और भगवान की बात पर एक सुंदर सी कथा है कि एक बार एक राजा, उसको पुत्र नहीं होते, जल्दी से बता देती हूँ, पुत्र नहीं होते थे। पहले भी बताया मतलब, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे हैं ना, तो वो लोग भी सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो राजा को बच्चे ने तो तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक ने बोला कि किसी बच्चे की बलि देनी होगी तभी आपको पुत्र होगा। तो राजा बड़ा दयालु था, प्रजापालक था, लेकिन क्या करे, पुत्र मोह में वारिश वारिश चाहिए। तो घोषणा करा दी शहर में कि कोई जो चाहे उसको बहुत मुंह मांगा इनाम देंगे, छोटा बच्चा मुझे दे दे। तो एक भिखारी थे, उसको करीब बहुत सारे बच्चे थे, तो उन्होंने पति पत्नी ने डिस्कस किया कि एक बच्चा दे देंगे, क्योंकि ये बच्चा ऐसे भी कुछ काम करता नहीं, दिन भर मतलब मौन में ही रहता है, पता नहीं क्या सोचते रहता है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं। तो उन लोग उसको राजा को दे दिया। राजा तांत्रिक के साथ उसको दूर शमशान के उस पर ले गया, बलि देनी थी। तो उस बच्चे ने बोला कि महाराज अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं एक काम करना चाहता हूँ। बोला हाँ ठीक है। तो उसने वहाँ पे रेत था ना, उसके 4 घर जैसा बनाया, और धीरे धीरे ना करके तीनों घर उसने तोड़ दिया पैर से, और चौथे घर के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। सबको आश्चर्य लगा, तांत्रिक को भी लगा कि ये कौन सी विद्या, नई विद्या कर रहा है। तो राजा पूछे कि बच्चे तुमने ये क्या किया? तो बच्चे ने बोला कि प्रभु राजन, सो पहला जो मैंने घर तोड़ा वो थे मेरे माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेवारी होती है कि बच्चे की रक्षा करना। उन्होंने पैसे के लिए मुझे ही बेच दिया, मारने के लिए दे दिया, तो मैंने उनको तोड़ दिया, मेरे मतलब कि नहीं बोलो। दूसरा था मेरे नाते रिश्तेदार, भाई बहन, उन लोगों ने भी मेरे तरफ से नहीं बोला, मुझे नहीं बचाया, तो वो भी मेरे लिए किसी काम के नहीं। और तीसरा घर थे आप राजा, जो राजा तो प्रजापालक होता है, राजा तो सबके हित के लिए सोचता है, और वो राजा ही मुझे मारना चाहता है, तो वो भी मेरे लिए किसी काम के नहीं। और ये चौथा घर है मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का। अब जो कुछ भी है, मैं हाथ जोड़ के उनके पास बैठा हूँ कि अब जो कुछ भी ये करे मुझे तहे दिल से स्वीकार है। ऐसी बात जब उसने बोला तो राजा की आंखों से टप टप पानी गिरने लगा। उसने उठकर उस बच्चे को गले लगाया, और राजा के मन में ये टचिंग हुई कि हो ना हो इसकी बलि देने के पर भी मुझे अगर बच्चा नहीं हुआ तो उसने उसी वक्त ईश्वर का उसको टचिंग हुई कि इस बच्चे को ही गोद ले लिया जाए। तो देखा, ईश्वर ये करते हैं। तो वही ईश्वर, वही हरि की पैड़ी, वो हरि का द्वार स्वयं मुरली खोले, हाथ पसारे, हमें अंदर आने के लिए कह रहा है कि आ जाओ, आ जाओ मेरी शरण में, मैं आ गया हूँ। तो फिर भी अगर हम न आए तो चॉइस तो हमारी है ना? तो
स्वयं निराकार भगवान पढ़ाते, इस नशे में रहना और उनकी झोली में, उनकी गोदी में बैठ जाना है। नैया के खेवैया जब है तो तूफानों से क्या डरना। वरदान, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर बनो। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा सारे व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर बनो। तो वरदान में सारा विस्तार छिपा है कि रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। तो कई आत्मा के अनुभव है, शायद शरीर में कोई टूट फूट है, चोट है, हाँ ऑपरेशन है, बीमारी है, लेकिन ये मुरली सुनकर उनके मन को आराम जरूर मिल रहा होगा। बहुत जल्दी एकदम अच्छे से चलने लगेंगे, खुश रहेंगे, है ना। तो सारे व्यर्थ खत्म हो जाते हैं। रोज की मुरली में नए नए पॉइंट मिलते हैं और नई नई तरीके से आत्मा इसको पेश भी तो कर रही, परोस भी तो रही है। रोज नए नए आइटम मिल रहा है तो अच्छा लगता है ना। हाँ, आत्मा को अच्छा लग रहा है ना, भोजन मिल रहा है ना, एकदम ताजा ताजा हलवा। तो फाइनल पेपर में पास विद ऑनर वही होंगे जो रोज की मुरली को प्यार से सुनेंगे और उसे धारण करेंगे और भगवान का लाख लाख शुक्रिया करेंगे। हाँ? स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान तो बनाते हो, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक बालक बन जाओ, भगवान के बालक, परमात्मा का बालक बनो। कि बालक बनकर बस हमें पढ़ना है और पढ़ाना है। जो बाबा ने बोला वो उसे बालक बनकर जी बाबा मान लेना है। और मालिकपन का बैलेंस रखो। जहाँ पर मालिक बनना, जहाँ पर राय देने की दरकार है, जहाँ पर मालिक बनकर अपने विकारों को झड़पने की, विकारों पर कूच कूच करने की, जब मतलब उसको हटाने की, मार भगाने की जब अस्त्र शस्त्र अपनाने हैं, ज्ञान के, ड्रामा की ढाल, हाँ योग का कवच, ये सब जो अपनाएंगे ना, तो मालिक बनेंगे और माया से अपनी रक्षा करेंगे और दूसरे की भी करेंगे। सिर्फ स्वयं का नहीं, सबका उद्धार करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को चुना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।